देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया। और मेरे बच्चों ने उस चांद को छू लिया, जिंदगी भर जिसे पूछता रह गया। ये इस सरकार की दूषित मानसिकता का एक प्रमाण है। तो जब किसी पद के कंपटीशन में दोनों को हिस्सा लेना होता है, तो जो क से कबूतर, ख से खरा, ग से गधा पढ़ के गया है और जो क से कंप्यूटर पढ़ के गया है, वहां जब मुकाबला होता है। इससे पहले भी माननीय स्पीकर जी साहब ने बताया कि जब सदस्य बात करते हैं एक हाथ जेब में ना रखें। इस बहरहाल कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। और कमजोर की आहों को, मजलूम की आहों को कमजोर समझ लेना अब जालिम हुकूमत के जाने की निशानी है। अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। देश में अमीर और अमीर बनते जा रहा है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है, ये आरोप बेहद गंभीर है। वहीं मिडिल क्लास अपने भविष्य को बनाते बनाते इतना उलझ जाता है कि सुलझाते सुलझाते उसका जीवन बीत जाता है। करीब 141 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, और भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को, अर्थात अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार को उनकी पात्रता के अनुसार मुफ्त अनाज दिया है। अब 141 करोड़ की जनसंख्या में कितने परिवार होंगे, इसका आकलन लगाइए। फिर इसी आंकड़ों से यह भी आकलन लगाइए कि कितनी गरीबी है कि रोजगार की जगह मुफ्त अनाज बांटने की नौबत आ गई है। खैर, भोजन के साथ ही प्राथमिक शिक्षा भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, और सभी माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर अपने भविष्य को बना सकता है? क्या इस लायक बन सकता है कि वो प्राइवेट स्कूलों से शिक्षा लेने वाले छात्रों के बराबर खड़ा हो सके? बिल्कुल हो सकता है, और ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम। कुछ ऐसा ही कहा है गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने संसद के अंदर। हम दो पंक्ति की इस कविता के साथ अपना भाव, अपना विचार सदन में रखना चाहते हैं कि देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया। और मेरे बच्चों ने उस चांद को छू लिया, जिंदगी भर जिसे पूछता रह गया। आज जब दुनिया शिक्षा के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच रही है, तब हमारे देश में शिक्षा में खास तौर से जो कमजोर वर्ग है, SC ST है, OBC है, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके शिक्षा के प्रति जागरूक करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में बढ़ाकर प्राविधान किया जाना था, जिसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई। ये इस सरकार की दूषित मानसिकता का एक प्रमाण है। वैसे भी हमारे देश में विडंबना का विषय यह है कि दोहरी शिक्षा नीति लागू है। एक तरफ वो शिक्षा जो सरकारी स्कूलों के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीबों के लिए उपलब्ध है, जहां आज भी हाथ में कटोरा और पीठ पर बोरा गरीब किसान का बच्चा स्कूलों में जाता है तो क से कबूतर, ख से खरहा और ग से गधा पढ़ाया जाता है। और दूसरी तरफ मॉडर्न स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, इन स्कूलों में जो अंग्रेजी माध्यम से और आधुनिक ढंग से जो शिक्षा दी जाती है, दोनों रास्तों से जो शिक्षा प्राप्त करके बच्चे हमारे ऊपर जाते हैं, तो जब किसी पद के कंपटीशन में दोनों को हिस्सा लेना होता है, तो जो क से कबूतर, ख से खरा, ग से गधा पढ़ के गया है और जो क से कंप्यूटर पढ़ के गया है, वहां जब मुकाबला होता है, तो जरूर जो आधुनिक शिक्षा से लैस उस विद्यालयों से पढ़ के आने वाले छात्र हैं, वो कामयाब होते हैं। और सरकार की तरफ से जो अपने देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो शिक्षा का प्रबंध है, उस शिक्षा को ग्रहण करके जो लोग ऊपर पहुंचते हैं, तो उनकी बुनियाद कमजोर हो जाती है।
अब सांसद जी ने बोलते बोलते अपने हाथ को पॉकेट में डाल लिया तो सभापति महोदय को अच्छा नहीं लगा। जहां बजट में वृद्धि करने की आवश्यकता थी, वहां उनके लिए निर्धारित बजट में भारी कटौती की गई है। और इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक सेकेंड फाउंडेशन अभय कुमार जी, इसका बजट जो पहले से ही बहुत कम था, इससे पहले मात्र भी 40 करोड़ रुपया। इससे पहले भी माननीय स्पीकर जी साहब ने बताया कि जब सदस्य बात करते हैं एक हाथ जेब में ना रखें। इस बहरहाल इस बार ये 40 करोड़ का भी जो बजट था, इसे घटा करके अब 30 करोड़ कर दिया गया। एक मानसिकता का पता चलता है। सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। कहीं जर्जर भवन की खबर आती है तो कहीं जमीन पर बैठाकर बच्चों को पढ़ाने की खबर आती है। कहीं अध्यापक नदारत रहते हैं तो कहीं सरकारी अध्यापकों की ड्यूटी गैर शिक्षण कार्यों में लगा दी जाती है। कहीं बच्चों की संख्या ज्यादा है लेकिन शिक्षक एक है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों और व्यवस्थाओं पर बताने के लिए बहुत कुछ है। आप केवल एक साल के अखबारों का अध्ययन करें, सच्चाई आपके सामने होगी। प्राइवेट स्कूलों में पैसे के दम पर मिलने वाली व्यवस्थाएं क्या सरकारी स्कूल में टैक्स के दम पर मिलती हैं? तो भला कैसे दोनों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षा का स्तर एक हो सकता है, ये भी सोचिए। राज्य शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक हमारे देश में 10,32,570 सरकारी और 3,37,499 प्राइवेट स्कूल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा प्रदेश है और प्रदेश में 1,37,024 सरकारी और 97,808 प्राइवेट स्कूल हैं। यानी सरकारी स्कूलों की संख्या ज्यादा है और शिक्षा का स्तर और व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को स्वयं छापा मारकर देखना चाहिए। सच्चाई सामने आ जाएगी। देखने की बात है कि ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी था कि हम दोहरी शिक्षा नीति को कैसे समाप्त करें, कैसे संतुलन बनाएं। जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा है वो इतनी महंगी है कि एक गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, एक मध्यम वर्ग का आदमी भी नहीं करता। उनके बच्चों को 2 में, 3 में, 4 में, 5 में पढ़ने के लिए 2,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 4,000 रुपया महीना। अब बड़ी ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो कोई साधारण किसान, कोई गरीब, कोई गांव का आदमी अगर अपनी हैसियत को भी बेच दे तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता, अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे सकता जो उसके लिए एक सपना है। अमीर के बच्चे बेहतर शिक्षा लेने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जिसके प्राथमिक शिक्षा के स्तर का आकलन लगाकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि वह आगे की शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। और जो संघर्ष कर आगे बढ़ते भी हैं तो गरीबी की वजह से फिर अपने कदमों में जंजीर बांधनी पड़ती है। और बात यदि मिडिल क्लास की करें तो शिक्षा में विश्वास रखने वाला समाज खाता कम है, पहनता कम है, लेकिन शिक्षा पर खर्च ज्यादा करता है। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल भेजता है। प्राइवेट स्कूल का स्व निर्मित नियमों के चक्रव्यूह में वो फंस जाता है, उस धन उगाही का शिकार हो जाता है, वो तड़पता है, बेबस हो जाता है। उसे पता है कि ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल है जो सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इन स्कूलों को चलाने वाले के आका जो है वो बेहद ताकतवर है। हम सभी निजी स्कूलों को दोष नहीं दे सकते। मानवर, आपके माध्यम से इस सदन में हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी सरकार को दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए और सरकार का ये बजट जिसमें अनुदानों के लिए जो प्राविधान किया गया, इसमें जो SC, ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जो सहूलतें पहले से फराहम की जाती रही हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उसमें कटौती किए जाने से यह साबित होता है कि आप दोहरी शिक्षा नीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर श्रीमान जी आपके माध्यम से एक बात और कविता के रूप में आपके
अपने भाव को इस रूप में रखना चाहता हूं। अभी बात नहीं समझ में आ रही, अभी बोल रहे थे एक सज्जन, तो वो 1 मिनट में शिक्षा की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सागर में चले जा रहे थे। तो सागर और शिक्षा बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। और कमजोर की आहों को, मजलूम की आहों को कमजोर समझ लेना अब जालिम हुकूमत के जाने की निशानी है। जहां डॉक्टर राजकुमार हमारे यहाँ सदन में डॉक्टर राजकुमार सांगवान चर्चा हो रही है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी। मैं अरे मान्यवर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।